हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हैं और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करता है। यानी पेपर 1 में भी आपको मदद करेगा, उसमें भी आपकी रिसर्च पूछी जाती है और आपका पेपर 2 होम साइंस में भी आपके रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो यानी दोनों में आपको हेल्प करता है। इससे पहले क्लास में हमने आपके जो फंडामेंटल रिसर्च है यानी जिसे हम प्योर रिसर्च कहते हैं वो रिसर्च को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और आज की इस क्लास में हम रिसर्च के टाइप से एक और रिसर्च पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आपका अप्लाइड रिसर्च, जिससे कई बार आपके प्रश्न आए हैं यानी अनुपयुक्त अनुसंधान। तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, यानी उसके की फीचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या होता है, उनके स्टेप्स कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रिक। तो आज के इस क्लास में मैं आपको ट्रिक भी डिस्कस करूंगी जिससे आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन में अप्लाइड रिसर्च है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय कम होता है तो हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स भी चाहिए होते हैं लास्ट में। मैं हमेशा ये कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप केवल ट्रिक के भरोसे रहें। आपने पूरी थ्योरी चीज़ें पढ़ी हैं, देन कभी होता है कि हमारे पास समय कम होता है और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से पहचान पाएं कि यही आपका अप्लाइड रिसर्च है। सो उसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगी जिससे आप बहुत जल्दी पहचान पाएंगे कि ये किस रिसर्च के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला। अगर आप सर्च भी कर लेंगे तो भी आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आखिरकार अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफिनेशन की बात करेंगे यानी परिभाषा की। तो अप्लाइड रिसर्च आपका ऐसा रिसर्च है जिसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किसी विशेष व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढना। यानी आपका जो अप्लाइड रिसर्च है वो किसी वास्तविक और प्रैक्टिकल समस्या का तुरंत समाधान ढूंढता है। ये मौलिक शोध जिसे हम बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो आपकी प्योर रिसर्च है वो नॉलेज बढ़ाती है, आपकी जो थ्योरीज हैं वो बनाती है। तो जो उनकी थ्योरीज प्रिंसिपल हैं उनको रियल लाइफ में लागू करने का काम आपका अप्लाइड रिसर्च करता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे जाने कि भाई बेसिक रिसर्च, अगर किसी साइंटिस्ट ने भाई बेसिक रिसर्च से पता लगा दिया कि जो आपका विटामिन सी है वो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। अब आपका अप्लाइड रिसर्च क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कौन सा ऐसा फल या टैबलेट बनाकर हम लोगों को दें जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जल्दी बढ़े यानी जल्दी इंक्रीज हो। तो यहाँ पे जल्दी सोल्यूशन की बात करता है आपका अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, इमीडिएट सोल्यूशन, राइट। तो इस जो की पॉइंट है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा पहचानने में कि भाई अप्लाइड रिसर्च क्या है। बाकी मैंने लास्ट में आपको बताया हुआ है लाइन टू लाइन, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए की फीचर की बात करें, जो मुख्य विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण मतलब डायरेक्टली किसी समस्या को हल करने पर फोकस करता है, यानी यह रिसर्च क्या करता है, सीधे सीधे उपयोग में आता है। आप इतना समझ सकते हैं, जैसे मतलब ऐसा नॉलेज नहीं जो केवल हम बुक्स पर ही रह जाएं, बल्कि ये ऐसा सोल्यूशन है जो हम क्या करते हैं, तुरंत वर्क करते हैं। जैसे मतलब किसी नए फर्टिलाइज़र से हम क्या कर रहे हैं, फसल की जो पैदावार है उसे दुगना कर रहे हैं, तो ये तुरंत काम हो रहा है। ठीक है। देन अगर हम बात करें प्रॉब्लम स्पेसिफिक की, समस्या विशिष्ट की, तो रिसर्च एक विशेष जो इशू है, जो नीड्स है, उसके लिए की जाती है। तो जो ये क्या करता है, यह किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करता है, ना कि हर जगह नॉलेज फैलाने पर। तो ये नहीं है कि हम हर जगह नॉलेज फैलाएं, बल्कि ये क्या करता है, आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देता है। यानी जैसे मान लो मैं हर चीज़ में आपको एग्जांपल दूंगी तो आप जल्दी चीज़ों को समझेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप समझें, मान लो किसी विलेज में, किसी गांव में पानी में फ्लोराइड की समस्या आ गई है। अब अप्लाइड रिसर्च क्या करेगा, वो ये देखेगा कि जो आपके विलेज के पानी है उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो ये देखने की कोशिश करेगा, स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करेगा।
बेस्ड ऑन बेसिक रिसर्च, मौलिक आधार पर आधारित, यानी बेसिक थ्योरीज को आधार बनाकर प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाले जाते हैं। यानी अप्लाइड रिसर्च हवा में नहीं बात करती, ये हमेशा किसी थ्योरी, मॉडल या प्रिंसिपल पर टिकी होती है, जैसे कि हमने डिफिनेशन में भी इस चीज़ को पढ़ा था। ठीक है भाई, क्या हुआ, न्यूट्रॉन का जो लॉ ऑफ मोशन है एक बेसिक थ्योरी है। अब इंजीनियर्स ने उसे क्या किया, उस प्रिंसिपल पर रॉकेट बना दिया। सो हुआ ना काम ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे तत्कालिक उपयोगिता की बात करें, यानी परिणाम तुरंत उपयोग में लाए जा सकते हैं। पॉलिसी, मेडिसिन, आपका एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, यानी क्या है, रिसर्च के जो रिजल्ट हैं वो तुरंत सोसाइटी और इंडिविजुअल को बेनिफिट देते हैं, तुरंत लाभ देते हैं। अब आप कोविड-19 की बात मान लीजिए, कोविड-19 आया, वैक्सीन लगी, वैक्सीन से लोगों को तुरंत लाभ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज़ है, वैक्सीन उसी वजह से लगवा रहे थे। मैदानी कार्य की बात करें तो रिसर्च ज़्यादातर फील्ड या रियल वर्ल्ड सेटिंग में की जाती है, यानी अप्लाइड रिसर्च बुक तक सीमित नहीं रहती है। आपका विलेज है, आपका स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज में जाकर काम करते हैं, दैट इज़ आपका अप्लाइड रिसर्च। आई होप ये की फीचर इसी वजह से दिए हैं ताकि आप और अच्छे से अप्लाइड रिसर्च को समझ पाएँ। अब यहाँ पे पर्पस जानना ज़रूरी है, अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है किसी संगठन, समाज या व्यक्ति की तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना। अब यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिल गया, इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी हो, इंडिविजुअल्स हो, उसके आपकी जो प्रॉब्लम है उसका तुरंत समाधान ढूंढने की बात आपका अप्लाइड रिसर्च करता है। ठीक है, नीतियाँ यानी पॉलिसीज, आपकी टीचिंग मेथड, दवा, तकनीकी को सुधारना। भाई जैसे मान लो टीचिंग मेथड क्या है, जैसे अब बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ कमी आ रही है, इसका मतलब थोड़ा सा अगर हम अपनी टीचिंग मेथड है उसको चेंज करें, इम्प्रूव करें तो शायद कुछ बेहतर हो सके। तो इस तरीके से हो सकता है, जैसे मतलब यहाँ मैंने जैसे आपको बताया, वहीं हेल्थ है तो मैं किसी बीमारी का पता का मतलब किसी बीमारी का इलाज चाहिए तो अप्लाइड रिसर्च नई दवा बना सकती है, तो ऐसा टाइप का आपका होता है। एंड देन आपका है रियल लाइफ में लागू होने वाले इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट लाना, ये भी आपका अप्लाइड रिसर्च में आता है। देन बात करें आपके प्रोसेस की, तो अप्लाइड रिसर्च की स्टेप्स आमतौर पर इस तरह हैं, तो इसकी स्टेप्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसको तो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट के माध्यम से भी आपको शेयर किया था, ताकि अगर आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, सबसे पहली बात तो जो अप्लाइड रिसर्च की आपके स्टेप्स हैं उनको अरेंज करने के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जैसे आपका पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस से याद कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपका फर्स्ट आता है, यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पता लगाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। दूसरा आपका क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये देखते हैं कि पहले किसने क्या रिसर्च किया है। देन आप फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस थर्ड नंबर पे आएगा, यानी एक अनुमान या टेस्टेबल स्टेटमेंट बनाते हो। देन उसके बाद आपका होता है डेटा कलेक्शन, फिर आप डेटा एकत्रित करते हो, फिर उसका एनालिसिस करते हो, एंड लास्ट में आपका आता है सॉल्यूशन या आपका एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आएगा, ये आपका 6 पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा याद करना है। अब थोड़ा सा और डीप में थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे हमने बात की कि सबसे पहला आपका आएगा कि भाई आप समस्या की पहचान करें। कभी भी कोई चीज़ होती पहले तो हमें ये देखना होता है कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले रिसर्चर ये तय करता है कि कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समस्या रियल लाइफ सॉल्यूशन से जुड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने कहा कि पहले हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के थ्रू मान लो कि भाई रूरल जो एरिया है, ठीक है, उनके बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर है। तो भाई हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि भाई जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो इंग्लिश में कमज़ोर है, रियल लाइफ से तो कनेक्टेड है ही। एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि किसी स्कूल में बच्चों का जो गणित परफॉर्मेंस है वो बहुत लो है। अब क्या करेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य समीक्षा। अब रिसर्चर ये देखता है कि इस प्रॉब्लम पर पहले किसने क्या क्या रिसर्च किया है,
इससे ये क्लियर होता है कि अब तक कौन सी मेथड सक्सेसफुल रही है और कहाँ गैप्स है। गैप्स को खोजने की कोशिश करता है और ये देखता है कि जिन्होंने रिसर्च किया है इसमें, ठीक है, कौन कौन से मेथड लगाए हैं जो सक्सेसफुल हुआ है और कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यानी ये देखना कि पहले किसने क्या रिसर्च किया है, कौन सी टीचिंग मेथड अप्लाई की है, कौन सा चीज़ ट्राई किया है, ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मैथ में वीक स्टूडेंट के लिए कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी पहले यूज़ हुई है। अब हमने कहा भाई वो गणित में उसकी परफॉर्मेंस लो है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैथ में जो वीक स्टूडेंट हैं उनमें से कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी वो रणनीतियाँ पहले यूज़ हुई हैं। देन हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस की बात करें यानी परिकल्पना बनाना। तो अब रिसर्चर एक अनुमान यानी हाइपोथेसिस बनाता है कि अगर हम ये मेथड अपनाएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, यानी ये हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए। यानी एक अनुमान या टेस्टेबल स्टेटमेंट बनाते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि भाई जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो अगर बच्चों को बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाएं तो उनकी शायद इंग्लिश और इम्प्रूवमेंट होगी। यानी बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश हम दोनों अगर पढ़ा रहे हैं या बाइलिंगुअल में और भी लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, उनकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, है ना। अब वही अगर हम मैथ की बात कर रहे थे तो यहाँ अगर बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड से पढ़ाएंगे तो उनके मैथ मार्क जो है, नंबर है, वो और इम्प्रूव होंगे। यानी हमें क्या करना है, हमने टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं और ऐसे टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो, यानी उनका रिजल्ट और अच्छा है, उनको चीज़ें और बेहतर समझ में आए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पहले हमने देखा था कि कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ की गई हैं, क्या वो सक्सेसफुल रहीं, क्या उनसे कुछ बेनिफिट मिला। देन हमने देखा कि नहीं, हम ये टीचिंग मेथड अपनाकर बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। देन आपका होता है डेटा कलेक्शन, ठीक है, आंकड़ा का संग्रह। तो अब रियल डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे आपके सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एक ग्रुप के बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया और दूसरे ग्रुप को एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाया, फिर दोनों को टेस्ट किया। भाई लास्ट में हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, उसमें देखा कि बेहतर रिजल्ट किस चीज़ से आ रहा है, क्या जो आपका एक्टिविटी बेस्ड मेथड है उससे ज़्यादा बेहतर है या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे थे उसमें ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से स्टडी करवा के दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड है और कौन सा बेहतर आपका टेस्ट दे रहा है, कौन सा बेहतर रिजल्ट दे रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, आपका डेटा एनालिसिस होगा यानी डेटा का विश्लेषण होगा। तो जो आपका कलेक्टेड डेटा है उसका हम विश्लेषण करेंगे, हाइपोथेसिस सही है या गलत यह क्लियर हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के थ्रू दिया है कि दोनों ग्रुप के जो नंबर हैं उसको कंपेयर किए गए और एक्टिविटी बेस्ड मेथड वाले ग्रुप का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया। तो जैसे हमने देखा कि पहले जो स्टडी हो रही थी वो ट्रेडिशनल मेथड से ही हो रही थी, लेकिन बच्चों का जो रिजल्ट था, जो परफॉर्मेंस थी, वो लो आ रही थी। फिर हमने क्या किया कि एक ऐसा मेथड यूज़ किया जो आपका एक्टिविटी बेस्ड था। अब बाद में हमने क्या किया, एक्टिविटी बेस्ड और ट्रेडिशनल मेथड को कंपेयर किया। लास्ट में डेटा एनालिसिस से पता चला कि जो आपका एक्टिविटी बेस्ड मेथड है उससे बच्चों का इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ है, रिजल्ट अच्छा आया है, ना कि ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ आपकी हुई है। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आपका आता है सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन यानी समाधान और उपयोग। अब क्या है, अब रिसर्च आपका फाइंडिंग को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है। अगर हाइपोथेसिस सही है तो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो अब क्या हो रहा है, फाइंडिंग के आधार पर सॉल्यूशन प्रैक्टिकली लागू करते हैं। अगर नई मेथड सक्सेसफुल है तो उसे पूरे स्कूल में लागू करते हैं। अब जैसे हमने कहा कि भाई एक्टिविटी बेस्ड मेथड से रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको पूरे स्कूल में लागू कर देंगे। ठीक है, ताकि जो सभी बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो सके। तो लास्ट में आपका ये स्टेप होगा। ठीक, अब याद करने की इसकी टेक्निक भी है, याद कर सकते हो। याद करने की आपकी ट्रिक क्या है,
देखो अप्लाइड रिसर्च तो आपका जो ये ट्रिक है उसको तो कुछ खास नहीं, बट इसका एक एक पॉइंट जैसे PRHDAS, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लिखेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो देखो P से आपका होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, R से आपका होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, H से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, D से आपका होगा डेटा कलेक्शन, A से होगा एनालिसिस, ठीक है, डेटा एनालिसिस होता है तो एनालिसिस भी लिख देंगे तो भी आपका क्लियर रहेगा, और एस से होगा सोल्यूशन एंड एप्लीकेशन। आई होप ये वाला जो चीज़ है इसको आप ऐसे ही जो सीक्वेंस बना है वैसे ही सीक्वेंस से याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक। देन यहाँ अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च सोसाइटी और इंडिविजुअल्स की डे टू डे प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए सबसे बेहतर है, सबसे उपयोगी है। यह बेसिक रिसर्च को ग्राउंड रियलिटी में लाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और नीतियों में इसका सीधा योगदान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपका याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस की बात करूँ, कई बार हम बेसिक रिसर्च और जो अप्लाइड रिसर्च है उसकी डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बेसिक रिसर्च पढ़ा था। देखो आपका डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा जो आपका बेसिक रिसर्च है वो नॉलेज फॉर नॉलेज की बात करता है, व्हाई डज इट हैपन, और अप्लाइड रिसर्च करता है नॉलेज फॉर सोल्यूशन, यानी हाउ कैन वी सॉल्व इट। भाई जो प्रॉब्लम है जो देखो एक तरीके से यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च क्या कर रहा है, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन खोज रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिक रिसर्च, प्रॉब्लम बना रहा है, यानी एक तरीके से थ्योरीज बना रहा है, प्रिंसिपल बना रहा है, नॉलेज बढ़ा रहा है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च जो नॉलेज से उसका सोल्यूशन निकाल रहा है वो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है, ठीक। सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो कुछ ट्रिक हैं जिनका यूज़ करके आप बहुत जल्दी पहचान पाएंगे कि अप्लाइड रिसर्च की बात हुई है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि लास्ट में हमारे पास समय कम बचता है और हमें लगता है कि ऐसा कोई हमें कीवर्ड दिख जाए जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अप्लाइड रिसर्च की ही बात की गई है। सो वो कुछ कीवर्ड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिएगा इसका ट्रिक क्या है स्टूडेंट, PPIS, यानी P से आपका होता है प्रैक्टिकल, यानी वास्तविक जीवन से जो जुड़ी हुई समस्या हैं उन पर काम करता है आपका अप्लाइड रिसर्च। देन P है प्रॉब्लम स्पेसिफिक, यानी किसी खास समस्या पर केंद्रित, तो अगर कहीं प्रॉब्लम स्पेसिफिक है यानी कोई विशेष समस्या है उस पर फोकस करती है। I है इमीडिएट यूज, ये क्या करता है तुरंत समाधान करने की कोशिश करता है। और लास्ट है आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड, यानी क्या है समस्या का हल निकालने वाली। तो अगर ये वर्ड आपको दिखें आपके क्वेश्चन में तो समझ जाइएगा कि आपके अप्लाइड रिसर्च की बात की गई है, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के सेशन में हमने अप्लाइड रिसर्च की सारी चीज़ें कवर की हैं जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इसके लिए आपको बेसिक रिसर्च भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक रिसर्च पढ़ा है, बेसिक रिसर्च की थ्योरी और प्रिंसिपल ही अप्लाइड रिसर्च में लागू होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बेसिक रिसर्च आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है जिससे आप अप्लाइड रिसर्च को और बेहतर समझ पाएंगे। तो जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं उन पर मैं एक एक करके सारी क्लासेस लेकर आऊँगी। आप चाहे इसके नोट्स बना लें या फिर आप PDF से पढ़ लें। मेरा मानना ये है कि अगर आप केवल PDF ही पढ़ते हैं तो शायद आपको उतना लाभ ना हो, लेकिन PDF में जो आपके, जैसे मैंने आपको शॉर्ट के तरीके बताए कि आप ये ट्रिक का यूज़ करें, तो इसको नोट्स में मेंशन कर लो ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ो तो आपके पास एक शॉर्ट नोट मौजूद हो जिसे आप बार बार रिवीजन करते रहो। और यहाँ पे बस इतना मत सोचिएगा कि केवल प्रैक्टिस के जो आपके प्रश्न हैं उनको ही सॉल्व कीजिए, केवल आप प्रैक्टिस ही कीजिए। जब तक हम किसी चीज़ की थ्योरी और कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। हम चाहे जितना भी क्वेश्चन कर लें स्टूडेंट, हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे। आपको आगे जाके मान लो आपको पढ़ाना हुआ तो आपके पास उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप किसी और को समझा सकें, और नॉलेज आपकी कॉन्सेप्ट पढ़ने और थ्योरी पढ़ने से ही आती है। केवल आपके प्रैक्टिस करने से आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है बट थ्योरी के साथ,
ठीक है? आई होप आप मेरी चीज़ें समझ रहे होंगे। मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए ही बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिस ही करते चले जाते हैं और जो उनको नॉलेज अंदर से नहीं देता है। तो मेरा मानना बस इतना है कि जितनी भी मैं आपके लिए थ्योरी क्लासेस ला रही हूँ, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, आप फ्री में क्लासेस देखते हैं। और जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट हैं, वो चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, LT, GIC, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्लास लेकर आ रही हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और जो आपका प्रैक्टिस सेशन है वो भी साथ में आ रहे हैं। सो जितना आपको चीज़ें मिल रही हैं उनका लाभ उठाइए, ये सब आपके लिए है। और ऐसी ही थ्योरी क्लासेस मैं और भी लाती रहूँगी जिससे आपको बेनिफिट मिले। ये सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगा हो, आपके काम का हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी मेरे सपोर्ट में हैं, आप सभी आपको हेल्प मिलती है मेरे इस कोशिश से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।